हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिमार्केटिंग बॉल। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज वीडियो का टॉपिक है 10 बिजनेस आइडियाज विद लिटिल और नो इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको 10 ऐसे बिजनेस आइडियाज बताने वाला हूं जिसमें आपका बहुत ही कम से कम इन्वेस्टमेंट होगा, या फिर हो सकता है आपको जीरो इन्वेस्टमेंट में भी आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर पाओगे। तो दोस्तों इससे वीडियो को स्टार्ट करें आप जल्दी, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं आपको जो 10 बिजनेस आइडियाज बताने वाला हूं, ये बिजनेस आइडियाज एक्चुअल में वो आइडियाज है जिनका या तो मैंने कभी ना कभी सोचा है, या फिर मैंने खुद ने किया, या फिर मैं अभी भी कर रहा हूं, या फिर मैं किसी और के लिए कर रहा हूं। ठीक है, ये सारे आइडियाज ऐसे ही कहीं से उठा के मैं आपको बता नहीं रहा हूं, मैं इन सब चीजों को खुद से एक्सपीरियंस कर चुका हूं, इसीलिए मैं आपको बताने वाला हूं। और गाइस एक और चीज है इसको स्टार्ट करने से पहले, कि जो भी बिजनेस आइडियाज मैं आपको बता रहा हूं उस पर आप खुद से भी थोड़ा रिसर्च जरूर कर ले, क्योंकि सिर्फ जो चीज मैं यहां पर बता रहा हूं वो सुनने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव जरूर लगेगा, लेकिन अगर आप बिना सोचे समझे उसको स्टार्ट करने चले गए तो आपका टाइम खराब हो सकता है। चलो पैसों की बात तो बाद में आती है, क्योंकि यहां पर बहुत कम इन्वेस्टमेंट लगने वाली है, तो इसलिए पैसों की बात तो बाद में आती है, लेकिन आपका टाइम जरूर खराब हो सकता है। इसलिए खुद के लेवल पर रिसर्च कर लेना, ये रिसर्च करना कि क्या आप इस चीज को कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, फिर इस चीज को स्टार्ट करने के बारे में सोचना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जो सबसे पहला बिजनेस आइडिया है वो है क्लाउड किचन। गाइज आपने देखा होगा, आप कहीं पर भी जाते हो, किसी भी स्टेट में, किसी भी सिटी में, कहीं भी जाओगे, आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स देखने को मिलेंगे। अब चलो छोड़ो रेस्टोरेंट को, छोड़ो, आपको हर रोड पे, हर जगह पर छोटे छोटे ठेले में आपने देखा होगा छोटे छोटे बिजनेस खोल रखे। कोई जलेबी बेच रहा है, कोई जो है कोई वड़ा पाव बेच रहा है, कोई समोसे बेच रहा है। तो सबके यहाँ पर हमेशा भीड़ लगती है, हमेशा लाइनें लगती है खाने के लिए, है ना। हो सकता है वो बिजनेस अच्छा हो सकता है नहीं हो सकता है वो हेल्दी हो सकता है नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब खुशबू आती है लोग खींचे चले आते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि खाना मिल रहा है वहां पे। तो गाइज आपने सोचा होगा कई बार कि चलो एक रेस्टोरेंट खोल देते हैं, है ना, चलो एक ढाबा खोल लेते हैं, कुछ भी छोटे लेवल पे बड़े लेवल पे आपने दिमाग लगाओगे। लेकिन अगर आप दिमाग लगाने भी चाहते हो तो दिमाग लगाने के लिए पैसे लगते हैं वहां पे क्योंकि अगर आप एक रेस्टोरेंट की बात कर लो तो एक रेस्टोरेंट को मिनिमम, अगर आप एक ठीक ठाक रेस्टोरेंट बनाते कम से कम 40-50 लाख रुपए का वहां पे इन्वेस्टमेंट लगता है। और अगर आप उसको और भी ज्यादा अच्छा बनाना चाहते हो तो गाइज डेफिनेटली यहां पर आपको 4 से 5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा सिर्फ रेस्टोरेंट शुरू करने में। और जिनके पास 4-5 करोड़ रुपए है, मैं तो उनको कभी बोलूंगा नहीं आप रेस्टोरेंट स्टार्ट करो, है ना। क्यों किसी ऐसे भेजामारी में फंसना जहां पर अगर पैसे होते हुए आप उसको एक रेस्टोरेंट में लगाकर फिर उसके हेडेक को आप पालो, कोई मतलब वाली बात नहीं है ना। तो उसे कहीं और इन्वेस्ट कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा। तो गाइस यहां पर अगर आप अर्निंग करना चाहते हो तो आपको क्लाउड किचन के बारे में सोचना चाहिए। एक ऐसा किचन जहां पर आपको रेस्टोरेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप अपने घर से या फिर आप कहीं पर भी जहां आप बैठे हो, ठीक है, या फिर अगर मान लो कि आपको किसी बड़े इलाके में अगर उसको ओपन करना है तो वहां जाओ, एक घर रेंट पे ले लो और वहां पर आप इसको स्टार्ट कर लो। अगर आप अपने लोकल एरिया में जहां पर आप रहते हो वहीं पर अगर स्टार्ट करना चाहते हो तो जीरो इन्वेस्टमेंट आप अपने घर पे स्टार्ट कर सकते हो। आपके पास स्टव है, खाना बनाने का सारा मटेरियल है, बर्तन है, सब कुछ आपके घर पे ऑलरेडी है, और आप अपने घर बैठे बैठे ही जो है अपना क्लाउड किचन शुरू कर सकते हो। आपको क्या करना है, सिंपली आपको खाना बनाना है और आपको जो है जो FSSAI का एक सर्टिफिकेशन ले लेना है आपको, और उसके बाद आप स्विगी पे बेचो, जोमेटो पे बेचो, कहीं जहां आप बेचना चाहते हो वहां बेच सकते हो। ठीक है, कोई चीज, लेकिन आपके पास FSSAI का सर्टिफिकेशन होना चाहिए ताकि आप इसको सेल कर पाओ, नहीं तो आप सेल नहीं कर सकते। ठीक है, ये जरूरी है। और ये सर्टिफिकेशन करने के लिए आपको सिर्फ 2,000 रुपये चाहिए, और 2,000 रुपये में आप इसको सर्टिफिकेट ले सकते हो। और उसके बाद आप स्विगी जोमेटो जहां पे चाहे अपना जो क्लाउड किचन है उसको कोई एक नाम दो और शुरू हो जाओ। ठीक है, तो यहां पर जो है आपको एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, बाद में अगर आप चाहो तो खुद का रेस्टोरेंट ओपन कर सकते हो जब आपका अच्छा खासा चलना शुरू हो जाए। और गाइस देखो, खाना एक ऐसी चीज है ना, अगर आप उसमें क्वालिटी मेंटेन करते हो तो आप उसको जिस प्राइस में बेचना चाहो बेच सकते हो। क्योंकि क्या है कि अगर आप देखोगे कोई रेस्टोरेंट जो है पनीर चिल्ली को अगर पकड़ के चलते हैं हम, कोई रेस्टोरेंट पनीर चिल्ली 90 रुपये में दे रहा है, कोई 120 रुपये में दे रहा है, कोई 240 रुपये में दे रहा है, कोई 480 में दे रहा है, कोई 660 में दे रहा है। सब जने वही पनीर चिल्ली देते हैं, वही क्वांटिटी देते हैं, लेकिन एक जने का 90 रुपये और दूसरे का आप 660 रुपये तक देखते हो। अगर आप अलग अलग रेस्टोरेंट्स पे जाओगे, अलग अलग लोकेशंस पे जाओगे, आपको सेम चीज अलग अलग प्राइस में मिलेगी। तो अगर आप क्वालिटी को मेंटेन करते हो तो आप हर ऑर्डर पे कम से कम 150 से 200 रुपये का आप जो है प्रॉफिट कमा सकते हो, है ना। क्योंकि यार पनीर चिल्ली को बनाने का इतना कोई क्वांटिटी लगती नहीं है और इतना कोई प्राइस लगता नहीं है। मैं फिर पनीर चिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी चीज़,
खाना बनाने में इतना पैसा नहीं लगता जितना हमसे रेस्टोरेंट में लिया जाता है, ठीक है। तो अगर आप अच्छा खासा क्वालिटी मेंटेन करते हो तो आप अपने घर पे खाना बना के अच्छे खासे अमाउंट बेच सकते हो और आराम से आप 150, 100, अभी 100 भी पकड़ के चलते हैं हम। एक ऑर्डर पे अगर आपको 100 रुपये मिलते हैं और आप दिन के सिर्फ 10 ऑर्डर भी अगर आप डिलीवर कर देते हो तो आपका एक दिन में 1000 रुपये तो आराम से बन जाते हैं, ठीक है। और पूरे महीने का तो आप हिसाब लगा ही लो। तो गाइस यहाँ पर 30,000 रुपये तक आप पूरे महीने कमा सकते हो। अगर उससे आपको लगता है कि नहीं अब चीजें हाथ से निकल रही मतलब अच्छा मतलब बिल्डअप हो रहा है आपका और आपको लगता है कि अब इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं कि आप अकेले हैंडल नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो आप किसी की हेल्प ले लो, है ना, किसी की हेल्प लेकर कर सकते हो। और उसके बाद अपना पूरा रेस्टोरेंट भी स्टार्ट कर सकते हो। जब अच्छा खासा ऑर्डर आने लग जाए और अच्छा खासा एक इनकम आपके बनने लग जाए तो अपना खुद का रेस्टोरेंट भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज ये है हमारा पहला आइडिया। अब आप दिमाग लगा सकते हो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो क्या ही है ना। जब ऑर्डर आता है आपको पर्टिकुलर चीज़ बनानी है और आप जो चीज़ें बनाते हो आप उन्हीं का लिस्ट रखो। जिन चीज़ों के बनाने के लिए आपके पास सारा रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है आप उन्हीं को जोमेटो और स्विगी में लिस्ट करो और आपके सिंपली ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा बिजनेस है आपका कोचिंग का। गाइस देखो कोचिंग का जो बिजनेस है ना ये सिर्फ आज की बात नहीं है। ये अगर हम 20 साल पहले भी चले जाए ना तब भी कोचिंग का जो बिजनेस है वो बहुत ही तगड़ा हिट जाता था और आज की डेट में और भी ज्यादा हिट हो गया क्योंकि अब आपको किसी इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर बैठ के पढ़ा सकते हो, आप स्कूल के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हो, आप कॉलेज के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हो। आप अगर स्कूल और कॉलेज में नहीं पढ़ाते हो, ठीक है, तो आप पर्टिकुलर कोई स्किल सिखा सकते हो, ठीक है, तो वो आप कर सकते हो। तो कोचिंग का जो बिजनेस है ना गाइस हमेशा बूम पे ही रहता है, ऊपर ही रह जाएगा और आने वाले टाइम में और भी ऊपर जाएगा। अब तो ऐसा है, पहले तो यूं होता है कि हर साल 5% के हिसाब से जो कोचिंग इंडस्ट्री बढ़ती है, अब तो आप ये समझ लो हर साल डबल हो जाएगी। इस लेवल पर जो है इंटरनेट के साथ अगर आप घर बैठे बैठे पढ़ाना चाहते हो किसी को तो आप इजीली पढ़ा सकते हो, है ना। किसी को एक पर्टिकुलर स्किल आपको सिखाना है ना, 1 घंटे की क्लास ले लो, लाइव क्लास ले लो, आप रिकॉर्डेड क्लास ले सकते हो, ठीक है। मान लो अगर रिकॉर्डिंग अगर आपके पास है तो आप रिकॉर्डिंग बेच सकते हो और अगर आप लाइव सिखाना चाहते हो तो आप लाइव सिखा सकते हो। आपको बहुत सारे ऑप्शंस आपको रहते हैं, ठीक है। तो कोचिंग एक बहुत ही बड़ा बिजनेस है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक स्किल आपको आनी चाहिए और उस स्किल को आप बेचना शुरू करो, है ना। कोई पैसा नहीं लगता है यहाँ पे, आपको सिर्फ बताना है कि आपको अपना पोर्टफोलियो बताना है। और आज के डेट में अपना पोर्टफोलियो दिखाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, लिंक्डइन है, हर जगह पर अपना प्रोफाइल जो है आप बता सकते हो। लोग देखेंगे ओके ये एक इसका इतने साल का एक्सपीरियंस है, ये पर्टिकुलर बंदा मुझे सिखा सकता है, तो वो लोग आपसे सीखने आएंगे, ठीक है। या फिर आप चाहो तो खुद से रीच आउट कर सकते हो, तो आप सिखा सकते हो इस तरीके से। तो यहाँ पर भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है गाइज। अब ये जो क्लाउड किचन वाला जो आइडिया है ना, ये मैं अपने पड़ोसी में किसी की हेल्प कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि हमारी एजेंसी है। हालांकि हमारी एजेंसी इनके लिए काम नहीं करती, मैं पर्सनली इनकी हेल्प कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे पता है कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें की है इस चीज़ के लिए, ठीक है। दूसरा कोचिंग, तो गाइस वो तो मैं सालों से कर रहा हूँ, है ना। बहुत सारे लोगों को डिजिटल मार्केटिंग सिखा चुका हूँ मैं, ठीक है। तो ये काम तो वो सबसे पहले मैंने शुरू किया था जब मुझे वैसे तो मैंने बहुत सारे बिजनेस किए हुए, मैंने ई-कॉमर्स बिजनेस किया, लेकिन सबसे ज़्यादा मजा मुझे कोचिंग में आया है, ठीक है। तो और आज भी अभी भी मैं ये जो वीडियो में आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये चीज़ तो मैं सालों से करता हुआ आ रहा हूँ, तो ये चीज़ अभी भी हमारा कंटिन्यू चल ही रहा है और आगे भी चलता रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों में मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। अब तीसरा आता है फिटनेस ट्रेनर। तो गाइज खुद से तो मैंने ये नहीं किया है ना। फिटनेस ट्रेनर का मैं सीधे से बता रहा हूँ, खुद से मैंने नहीं किया, लेकिन गाइस क्लाइंट्स हैं, है ना। हमारे एजेंसी में बहुत सारे हमारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो फिटनेस इंडस्ट्री में है, जिनके लिए हम उनका सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल करते हैं, जिनके वेबसाइट को हम हैंडल करते हैं, जिनका फेसबुक पेज हम हैंडल करते हैं। हमें पता है कि उनका जो अगला कंटेंट आइडिया क्या रहता है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ठीक है। उनके क्लाइंट्स कैसे लेकर आना है, उनके लीड्स कैसे जनरेट करना है, ये सारी चीज़ें हम करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें पता है कि ये इंडस्ट्री किस तरीके से चलती है। तो अगर आप फिटनेस ट्रेनर बनना चाहते हो तो आप किसी एक पर्टिकुलर चीज में घुस जाओ। मतलब अगर मान लो कि आप वेट गेन करना सिखाते हो तो वेट गेन करना सिखा सकते हो, वेट लॉस करना सिखा सकते हो, फैट लॉस का सिखा सकते हो, ठीक है। आप योगा सिखा सकते हो, आप जिम ट्रेनर बन सकते हो, आप किसी का स्टैमिना इंप्रूव करने के लिए उस इंडस्ट्री में आप जा सकते हो, है ना। अलग अलग तरीके से आप बॉक्सिंग सिखा सकते हो, आप स्विमिंग सिखा सकते हो, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप सिखा सकते हो, ठीक है। तो ये जो फिटनेस ट्रेनर वाली जो इंडस्ट्री है ना, यहाँ पर भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो और आप सब कुछ ऑनलाइन कर सकते हो। आपको सबसे पहले तो कोई चीज सीखनी है, 6 महीने उसमें आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। और उसके बाद 6 महीने अगर आप अच्छी तरीके से किसी चीज पे
काम कर लेते हो ना, तो आपके बॉडी में भी वो दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लोग आपको हायर करेंगे, तब तक तो डेफिनेटली हायर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपको खुद को बॉक्सिंग नहीं आती है तो कोई आपसे बॉक्सिंग कैसे सीखेगा, है ना। तो आपको खुद को सीखनी पड़ेगी। मान लो कि अगर आप अच्छे खासे फिट दिखते हो, आपके बाइसेप्स है, ट्राइसेप्स है, सब कुछ है, तो कोई भी आपको अपने जिम में हायर कर लेगा, या फिर कोई अपना पर्सनल ट्रेनर आपको बना लेगा। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास हमेशा रहते हैं। लेकिन कैसे हो सकता है, कम से कम 2 या 3 साल आपको उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने खुद के बॉडी पे, तब जाके आप कर सकते हो। लेकिन सीधी बात यह है कि आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। आप शॉर्ट टर्म के बारे में यहां पे नहीं सोच रहे हो, आप अपनी खुद की बॉडी बिल्ड कर रहे हो ताकि लॉन्ग टर्म में बहुत सारे क्लाइंट्स आपके पास आए, है ना। तो 3 साल उसके पीछे इन्वेस्ट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। तो आप टाइम इन्वेस्ट करो और उसके बाद लाइफ टाइम के लिए आपको करियर बन जाएगा इस पर्टिकुलर फील्ड में, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन मिल सकता है। और ये सब कुछ आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, आपको ये जॉब नहीं है ना, ये सब फ्रीलांसिंग एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग में गाइस लोग जो है लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे फ्रीलांसिंग में आप कुछ भी कर सकते हो, फ्रीलांसिंग में आप कुछ भी कर सकते हो। आप कोई भी एक स्किल सीख लो, कोई भी एक स्किल करो, और इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है कोई स्किल सीखना, है ना। अगर आज के डेट में आपको मान लो कि वर्डप्रेस नहीं आता है, तो वर्डप्रेस सीखने में मुश्किल से 10 दिन लगते हैं। अगर आप 10 दिन पूरा डेडिकेटेडली दे दोगे वर्डप्रेस को सीखने के लिए, तो 10 दिन के अंदर अंदर वर्डप्रेस सीख सकते हो। लेकिन जो लोग हर रोज जो 1 घंटे भी नहीं दे पाते ना, उनको साल भर लग जाएगा वर्डप्रेस सीखने के लिए, है ना। तो इतना फर्क पड़ जाता है। अगर आप 10 दिन इन्वेस्ट कर सकते हो तो आप वर्डप्रेस सीख सकते हो। सीखने के बाद आप उसे सिखा सकते हो, आप वर्डप्रेस वेबसाइट बना के दे सकते हो लोगों को, ठीक है। इसको जॉब मत समझो। आप अपवर्क में चले जाओ, जो है फाइवर में चले जाओ, फ्रीलांसर में चले जाओ, उसके अंदर जाओ, अपना अकाउंट बनाओ और वहां पर अपना पोर्टफोलियो शो करो, लोग आपको यूं ही हायर कर लेंगे, ठीक है। तो आप खुद से प्रोजेक्ट लेकर शुरू कर सकते हो और बाद में चाहो तो अपना स्टार्टअप भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज कैसे चलती है, उनको ऑर्डर्स कहाँ से मिलते हैं, अलग अलग जो है प्रोजेक्ट्स कहाँ से मिलते हैं, यहीं से मिलते हैं, है ना। तो इनको उठा के अपने अपने जो एम्प्लॉयज है उनको देते हैं। तो अभी आप खुद इन प्रोजेक्ट्स को उठाओ, खुद करके दो, और बाद में जब आपको लगता है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आपके हाथ में, अपवर्क से, फाइवर से, तब आप अपनी कंपनी स्टार्ट कर लो। फिर आपके एम्प्लॉय काम करेंगे, आपको पैसा मिलेगा। तो गाइस, लोग जो है लाखों में करोड़ों में जो है फ्रीलांसिंग करके कमा रहे हैं। अब आप इसमें कोई भी स्किल सीख लो, आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकते हो, वेब डिजाइनिंग सीख सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो, ठीक है। आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। तो कुछ भी सीखो, या फिर आप चाहे सिखाने के भी पैसे मिलते हैं और इसके अलावा काम करके देने के भी पैसे मिलते हैं। अब आप उसका आइडिया लगा सकते हो कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो फ्रीलांसिंग हमारा फोर्थ ऑप्शन। फ्रीलांसिंग भी मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। मैंने फिटनेस ट्रेनर का जो काम है वो नहीं किया है, लेकिन क्लाइंट्स के लिए हम उसके बहुत सारे काम करते हैं, इसलिए उसका मुझे आइडिया है। अब आता है गाइस कंटेंट क्रिएटर। कंटेंट क्रिएशन में गाइस हमारा सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है। 6 साल से मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं यूट्यूब पे कंटेंट बनाता हूँ, ठीक है। बाकी किसी भी प्लेटफॉर्म में मुझे इतना मज़ा नहीं आया, ठीक है। हमने ब्लॉगिंग कर रखी है, तो हाँ डेफिनेटली वो है कंटेंट क्रिएशन का काम हुआ, और यूट्यूबिंग कर रखा है, ठीक है। फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह में हम लोग अवेलेबल नहीं है, क्योंकि फेसबुक, इंस्टाग्राम में हमको कभी भी वो रिजल्ट नहीं मिला है। और हम क्या है, एजुकेशनल सेक्टर से, तो एजुकेशनल सेक्टर में जब हम होते हैं तो हमें ऐसे जगह पर फोकस करना होता है जहां पर सर्च एल्गोरिथम काम करता हो, ठीक है। तो ब्लॉगिंग में सर्च एल्गोरिथम काम करता है, और इसके अलावा यूट्यूबिंग में भी सर्च एल्गोरिथम काम करता है। तो इसीलिए डेफिनेटली इसका भी काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया। आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो। कंटेंट क्रिएटर के पास जितना पैसा होता है ना, वो किसी और के पास नहीं हो सकता, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर एक्चुअल में करता क्या है, या तो वो कोई स्किल सिखाता है, या फिर वो एंटरटेन करता है, ठीक है, या फिर वो व्लॉगिंग करता है। किसी ना किसी तरीके से वैल्यू प्रोवाइड करने का काम जो होता है वो कंटेंट क्रिएटर का होता है, ठीक है। अब आप ब्लॉग के थ्रू वैल्यू प्रोवाइड करो, या फिर आप यूट्यूब वीडियोस के थ्रू वैल्यू प्रोवाइड करो, कैसे भी करो, अगर आप अपने व्यूअर्स को वैल्यू प्रोवाइड कराते हो तो आपको जिस प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हो वो प्लेटफॉर्म तो आपको पैसा देगा ही देगा, ठीक है। इसके अलावा आपके पास होते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के ऑप्शंस होते हैं, आपको स्पॉन्सरशिप मिलते रहते हैं, कंपनीज आपको अप्रोच करती है, आपको बोलते हैं कि हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करो, तो इसके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज निकल कर आते हैं अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर बन जाते हो। और इन्वेस्टमेंट क्या है, अगर आप ब्लॉगिंग करने जाते हो तो आपको 2-3 हज़ार रुपए का होस्टिंग खरीदना पड़ेगा, जिसका आपको फ्री डोमेन वैसे ही मिल जाता है, बस खत्म। अब आपको खाली ब्लॉग लिखना, 2-3 हज़ार का इन्वेस्टमेंट है। अगर आप यूट्यूब पे आते हो तो आपके पास एक ट्राइपॉड होना चाहिए और एक मोबाइल फोन आना चाहिए। डेफिनेटली मोबाइल फोन तो आपके पास हो गई, 500-600 रुपए में आपको एक ट्राइपॉड मिल जाएगा, शुरू हो जाओ, ठीक है। इंटरनेट तो आज के डेट में सबके पास है, यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दो, ठीक है। और उसमें धीरे धीरे एडिटिंग वगैरह करो, जिसमें पैसा नहीं लगता है, उसमें सिर्फ आपको स्किल सीखना पड़ता है कैसे वीडियो एडिटिंग वगैरह की जाती है, ठीक है। तो कंटेंट क्रिएशन का जो
आज की डेट में अगर आप देखोगे ना तो सभी लोग कंटेंट क्रिएटर किसी ना किसी तरीके से कंटेंट क्रिएशन कर ही रहे हैं, है ना। भले कोई भी बिजनेस कर रहे हो, कोई भी जॉब कर रहे हो, वो अपने साइड में कंटेंट क्रिएशन भी साथ में लेकर चल रहे हो। तो मेरे हिसाब से आपको भी ये चीज साथ में लेकर चलना चाहिए। किसी एक पर्टिकुलर नीश को पकड़ के चलो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जो 5 तरीके मैं अभी तक बता चुका हूं ना, मैं उन सभी में बोलता हूं कि किसी एक पर्टिकुलर नीश को पकड़ के चलो, है ना। वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं बात कर लूं कोचिंग की, तो किसी एक पर्टिकुलर चीज सिखाओ, उसके बाद जब आपको ऐसा लगता है कि उस इंडस्ट्री में सबसे अच्छे आप बन चुके हो, फिर आगे बढ़ो। फिटनेस ट्रेनर की बात करें, आप फैट लॉस करना सिखाते हो तो सिर्फ फैट लॉस करना सिखाओ, उसके लिए आप ट्रेनिंग दो, ठीक है। फ्रीलांसिंग करते हो, अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग में फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग में फोकस करो। पोर्टफोलियो सिर्फ उसी चीज का बनाओ, क्योंकि लोग जो काम ढूंढते हैं ना, लोगों को क्या है, ऑलराउंडर्स नहीं चाहिए, लोगों को चाहिए एक्सपर्ट्स। ऑलराउंडर्स की वैल्यू तो बाद में होती है, एक्सपर्ट्स की वैल्यू पहले होती है। तो जो बंदा एक काम में परफेक्ट होता है ना, लोग उसे हायर करते हैं, है ना कि उस बंदे को जो बहुत सारी चीजें करता है। फर्क पड़ जाता है इस चीज का। और अब आता है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ये हमारा छठा बिजनेस आइडिया है। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करने में डेफिनेटली थोड़ा इन्वेस्टमेंट तो जरूर है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, जैसे हमारा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, तो ये एजेंसी यूं ही नहीं बनती, है ना। आप सबसे पहले एक फ्रीलांसर बनते हो। आप देखते हो कि फ्रीलांसर से प्रोजेक्ट कैसे उठाया जाता है ना। अब फ्रीलांसिंग करके प्रोजेक्ट आप उठाना सीख गए, तो अब आप जो अपनी खुद की एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो फ्रीलांसिंग के थ्रू एजेंसी में आओ, फिर उस एजेंसी के बिजनेस को आगे लेकर चलो। यहां पर क्या होता है ना कि फ्रीलांसिंग में और एजेंसी में, अब सोचो कि डिफरेंस कहां रह गया। देखो इस फ्रीलांसिंग में क्या रहता है कि आपको खुद को काम करना पड़ता है, और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में आपको खुद को काम नहीं करना पड़ता है। प्रोजेक्ट तो वैसे आएंगे जहां से फ्रीलांसिंग में आए थे, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में आप काम नहीं करोगे, आपके एम्प्लॉयज काम करेंगे, ठीक है। और फ्रीलांसिंग में आपको खुद को काम करना पड़ेगा। तो फ्रीलांसिंग में खुद काम करते करते अपनी एजेंसी स्टार्ट करोगे, सबसे बढ़िया वही रहेगा, क्योंकि देखो एम्प्लॉय आज है कल नहीं है, ठीक है। तो आपका क्लाइंट तो आपसे ही सवाल करेगा कि हमने आपको प्रोजेक्ट दिया था, आपने क्या किया उसका, ठीक है। तो ये चीज आप ऐसा ही बिजनेस स्टार्ट करो जो आप खुद भी कर सकते हो, है ना। तो वो चीज आप कर सकते हो। तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी आपके पास एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन निकल कर आ जाता है सामने, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में आपको खुद काम नहीं करना पड़ता और पैसा ज्यादा मिलता है, क्योंकि आपका एम्प्लॉय जो है वो एक नहीं है, 20-20 एम्प्लॉय आपके लिए एक साथ काम कर रहे हैं, 50-50 एक साथ काम कर रहे हैं, 100-100 एक साथ काम कर रहे हैं, और ये सब जने अलग अलग क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हैं। सारा पैसा आपके पास आ रहा है और आप बैठ के सिर्फ मैनेज कर रहे हो, है ना। तो ये चीज आप कर सकते हो। नेक्स्ट है रीसेलिंग। तो गाइज रीसेलिंग एक बहुत ही मतलब मैं आज की डेट में कहूँगा ना कि रीसेलिंग का यूज़ करके बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि रीसेलिंग बहुत ही ज़्यादा इजी काम है, इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है ना। अगर आप बात कर लो ड्रॉप शिपिंग की, ड्रॉप शिपिंग क्या है? एक तरह से देखा जाए तो रीसेलिंग ही हुआ, है ना। अगर आप होस्टिंग रीसेल करते हो तो वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन निकल कर आता है। ड्रॉप शिपिंग अगर आप करते हो तो ड्रॉप शिपिंग भी क्या होता है? रीसेलिंग ही होता है। क्योंकि मैं आप एक वीडियो है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा। मैंने आपको उसमें बताया कि आप जो है कैसे ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो, है ना, मीशो का यूज करके। तो मीशो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर क्या होता है, होलसेलर्स होते हैं और होलसेलर से जो प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत सस्ते में मिल जाता है। उसके लिए हम एक अलग से वेबसाइट बनाएंगे, एक अलग से वेबसाइट बना के मीशो के प्रोडक्ट्स को हम बेचेंगे, ठीक है। मीशो से उस प्रोडक्ट को बहुत ही कम प्राइस में हम खरीदेंगे और उसके बाद उसको हमारा मार्जिन उसमें जोड़ के हम उसे बेच सकते हैं, ठीक है। और अगर इसी चीज को आप डायरेक्ट मीशो से ऑर्डर डलवाओगे तो हम उसे कहते हैं ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। तो दो ऑप्शन है, आप रीसेलिंग का कर सकते हो या फिर आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो। ये दोनों ही जो बिजनेस है आज के डेट में बहुत चल रहा है और शॉपिफाई का यूज करके आप आराम से कर सकते हो। शॉपिफाई फ्री नहीं है, शॉपिफाई के लिए आपको थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप शॉपिफाई का जो डिस्काउंट लिंक चाहते हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप शॉपिफाई जो है खरीद सकते हो। शॉपिफाई बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि यहाँ पर आपको डोमेन होस्टिंग वगैरह मिल जाता है, जिसका यूज़ करके आप अपना खुद का शॉप क्रिएट कर सकते हो और अपना रीसेलिंग बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। थोड़ा इन्वेस्टमेंट जरूर है लेकिन आप कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको ड्रॉप शिपिंग नहीं करना है, सिर्फ रीसेलिंग करनी है, कि मतलब आप इन्वेंट्री अपने पास रखते हो, यानी कि आप मीशो से कुछ खरीदोगे, अपने घर पे रखोगे या फिर अपने ऑफिस में रखोगे, फिर आप उसको बेचोगे, तो आपको शॉपिफाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिंपल डोमेन होस्टिंग की, जो कि बहुत ज़्यादा सस्ते में मिल जाता है, 2-3 हज़ार रुपये आपको मिल जाएगा पूरे साल का, ठीक है। तो वो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ड्रॉप शिपिंग करना है तो मैं कहूँगा कि यार शॉपिफाई का यूज़ कर लो, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है अगर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो तो, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा कोडिंग।
अब आप सोच रहे हो कि यार कोडिंग तो बहुत बड़ी बात कर दी यहाँ पे, कोडिंग सीखने में तो सालों लग जाते हैं और फिर जाके उससे पैसा कितना मिलता है। गाइस देखो, कोडिंग अगर आप सीखने जाते हो तो डेफिनेटली 6 महीने से 1 साल तक का टाइम लगेगा उसमें, ठीक है। लेकिन अगर आपने एक बार कोडिंग सीख लिया ना, तो गाइस आपको ये नहीं पता आज के डेट में इतने सारे स्टार्टअप खुल रहे हैं, एक दिन में ना जाना कितने स्टार्टअप्स खुल रहे हैं, हर हफ्ते कोई ना कोई कंपनी जो है यूनिकॉर्न बन रही है। सबको चाहिए कोडर्स, और सही अच्छे खासे कोडर्स की तलाश सबको है। तो अगर आपने कोडिंग सीख रखी है और आप जो है अप्लाई करते हो, तो आपके लिए जॉब मिलना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो हाँ, अब यहाँ पर आप पूछोगे तो ये बिजनेस कैसे हुआ। गाइस देखो, बिजनेस ऐसे हुआ कि कोडिंग सीखने के बाद आपको एक्चुअल में जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कोडिंग जॉब के लिए वो लोग जाते हैं जिनको कोडिंग नहीं आती है। जिनको कोडिंग आती है वो जॉब करने नहीं जाते। कोडिंग जिनको आती है उनके पास जॉब खुद आ जाता है ना। घर बैठे बैठे फ्रीलांसिंग का बहुत काम कर सकते हो आप, ठीक है। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तो जब तक आपको कोडिंग नहीं आती, आप सोचोगे कि मैं जॉब करूंगा। जिस दिन आपको कोडिंग आ गई ना, तो आपकी सोच पूरी बदल जाएगी, है ना। तो वो भी एक बहुत बड़ी है। तो एक्चुअल में लास्ट में वो एक बिजनेस ही बनकर रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है गाइज, आप जो है, ये हमारा 9th आइडिया है, आप किसी के लिए थंबनेल बना सकते हो, है ना। अब डेफिनेटली ये भी फ्रीलांसिंग ही हुआ, लेकिन गाइज आज के डेट में थंबनेल बनाने के लिए आपको किसी स्किल को सीखने की जरूरत नहीं है। पहले मैंने आपको फ्रीलांसिंग में क्या बोलता है, एक स्किल सीखो फिर उस स्किल को बेचो। यहां पर थंबनेल बनाने के लिए आपको किसी स्किल को सीखने की जरूरत नहीं है। आप एआई और कैनवा का यूज करके आराम से आप थंबनेल बना सकते हो। कैसे बनाते हैं, मैं ऑलरेडी इस पर वीडियो बना चुका हूं, मैं उसका लिंक आपको आई बटन में दे दूंगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उसको देख के सीख सकते हो, और आप उसको सीख के 10 या 20 मिनट का वीडियो होगा, और उस वीडियो को देख के आप सीख सकते हो कि एआई और कैनवा का यूज करके आप बहुत ही अच्छे थंबनेल्स कैसे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो वो आप सीख सकते हो, और उसके बाद सिंपली दूसरे जो कंटेंट क्रिएटर्स है, जैसे कि मैं अगर अपनी बात कर लूँ, मेरे जैसे कंटेंट क्रिएटर्स को आप रीच आउट कर सकते हो और उनको बोल सकते हो कि आपके लिए मैं थंबनेल बना के दूंगा, ये मेरी प्राइसिंग है, आपको अपना टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको थंबनेल बना के दूंगा। अरे बहुत सारे यूट्यूबर्स है यार, ठीक है। आप अगर पूरे महीने में 100 यूट्यूबर्स को कांटेक्ट करोगे ना, 50 यूट्यूबर तो आपको डायरेक्टली ऑर्डर दे देंगे, बोल देंगे ठीक है बनाओ हमारे लिए थंबनेल। क्योंकि जब आप उनके लिए थंबनेल बना रहे होंगे ना, तो वो अपने आगे आने वाले वीडियोस के लिए कंटेंट रिसर्च कर पाएंगे, है ना। तो वो एक बहुत बड़ी बात है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि यूट्यूबर्स को थंबनेल भी बनाना होता है, उसको कंटेंट रिसर्च भी करना होता है, और उसे कंटेंट बनाना भी होता है ना। तो बहुत, और इसके अलावा जो ब्रांड डील्स होते हैं वो भी बहुत सारे पड़े होते हैं मेल में, है ना। उन सबको उनके वीडियोस प्रोवाइड करना, तो यूट्यूबर वैसे ही परेशान रहता है, टाइम की कमी रहती है, ठीक है। तो इसीलिए अगर एक काम आप उनके लिए करके दे दोगे तो उनका काम कम हो जाएगा, और उसके लिए आपको एक थंबनेल के लिए 300, 450, 500 रुपये देने के लिए उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। कंटेंट क्रिएटर्स बहुत पैसा छाप रहे हैं, ठीक है। अब इसके अलावा आ जाता है नेक्स्ट और लास्ट आइडिया, वो है कंटेंट आइडिया क्रिएशन। गाइज यहां पर आपको किसी के लिए भी कंटेंट क्रिएट नहीं करना है, आपको थंबनेल क्रिएट नहीं करना है, आपको कंटेंट क्रिएट नहीं करना, आपको लोगों को कंटेंट आइडिया ढूंढ कर देना है, ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हैं जो लोग अपना कंटेंट डालते हैं, और उन लोगों को समझ नहीं आता है कि अगले दिन जो 10 पोस्ट डालने या 20 पोस्ट डालने हैं, उसके लिए कंटेंट कहाँ से लाए, मतलब क्या बनाए ऐसा कंटेंट कि लोग देखें उसको। तो आप उन लोगों के लिए कंटेंट रिसर्च करके दे सकते हो। और गाइस बहुत ही इजी प्रोसेस है, ठीक है। आपको एक नीश पकड़ना है, एक नीश के यूट्यूबर्स को कांटेक्ट करना है, या फिर एक नीश के इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को आप कांटेक्ट करना है, और उसके बाद आपको उस पर्टिकुलर नीश के लिए हर रोज 20 टॉपिक ढूंढने हैं, और जितने भी इन्फ्लुएंसर्स आपने ढूंढे हैं, जितने भी इन्फ्लुएंसर का आप काम करो, उन सबको वो सेम नीश पकड़ाना है, ठीक है। अब सेम नीश पकड़ाओगे, सेम नीश मतलब सेम टॉपिक पकड़ाना है आपको, सेम टॉपिक पकड़ाना है आपको, 10 या 20 जितना भी उनको चाहिए होता है, ठीक है। सब जने उसी टॉपिक पर वीडियोस बनाएंगे, लेकिन सबका कंटेंट अलग होगा। ऐसी सी बात है यार, 20 मान लो कि 20 अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन सबको आप एक ही टॉपिक दे रहे हो, वो 20 लोग बनाएंगे तो 20 अलग तरीके से बनाएंगे, 20 अलग क्वालिटी में बनाएंगे, 20 अलग म्यूजिक लगाएंगे, तो वो कंटेंट डेफिनेटली अलग ही बनने वाला है ना। तो वो कैसे किया जाता है ये भी मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं, तो इसका भी वीडियो का जो लिंक है मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। आप जाके वो वाला वीडियो भी देख सकते हो और सीख सकते हो कैसे आप दूसरों के लिए कंटेंट रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। सो गाइज ये थे हमारे 10 बिजनेस आइडियाज। अब यहां पर गाइज आपने देखा होगा 1 या 2 में आपको इन्वेस्टमेंट लग रही है, बाकी किसी में आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लग रहा है। सिर्फ आपको अपना टाइम निकालना है और रिसर्च करना है और अपने आप को डेवलप करना है, और उसको फिर जो है आप अपने आप को सेल कर सकते हो, ठीक है। तो बस ये थे आइडियाज। तो गाइज अब आपको ये देखना है कि इनमें से आप क्या कर सकते हो, है ना। हो सकता है कि कुछ लोग क्लाउड किचन शुरू कर सकते हैं, कुछ लोग हो सकता है फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, कुछ लोग कंटेंट क्रिएटर बन जाए, कुछ लोग रीसेलिंग कर पाए, कुछ लोग कोडिंग कर ले, है ना। हर चीज हर कोई नहीं कर सकता। अब आप सोच रहे हो कि मैं क्यों नहीं करता हूं ये सारी चीजें,
मैं सिर्फ क्यों इनमें से कंटेंट क्रिएटर वाला ही काम कर रहा हूँ, या फिर मैं क्यों सिर्फ अपना डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोल के बैठा हूँ, मैं क्लाउड किचन क्यों नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ? क्योंकि guys, मुझे पता है मैं क्लाउड किचन नहीं रन कर सकता, है ना, लेकिन क्लाउड किचन कैसे रन किया जाता है ये मुझे पता है, लेकिन मैं नहीं कर सकता, है ना, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है यार उस चीज़ में। एक बंदे को एक ही काम करना होता है और मैं यहाँ पर ऑलरेडी 2 काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए सबका अपना अपने पसंद होती है, तो उस हिसाब से काम कर सकते हो। आप इनमें से कोई भी आइडिया सेलेक्ट कर लो और आप स्टार्ट कर लो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आज की डेट में 2024 में ये 10 आइडियाज एकदम कमाल के रहने वाले हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, वीडियो पसंद जरूर कर दो, चैनल उसे करके बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस के भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और गाइस, जितने भी रिसोर्सेस है, वाले वेब होस्टिंग का हो गया, शॉपिफाई का हो गया, जो कुछ भी है सब कुछ आपको, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सारे के सारे डिस्काउंट लिंक है, आप जाके परचेज कर सकते हो जो भी चीज आपको स्टार्ट करनी है उस हिसाब से। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस जिनका जरूर देखना चाहिए, उनको देखने के बाद आपको वर्डप्रेस से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज थे वो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। और गाइस, अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा वीडियो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।